तो गाइस थॉर वॉल्यूम 3 के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लोकी और डूम रोबोट्स की एक सेना तैयार कर रहे थे ताकि वो थॉर को अपने रास्ते से हटा सकें। लेकिन इस बार उनका निशाना डायरेक्टली थॉर नहीं था बल्कि ब्लेक था। और हम सभी को पता है कि ब्लेक के अंदर ही थॉर की सोल रहती है, इसलिए अगर वो उसे मार देते तो थॉर तो कभी वापस आ ही नहीं पाता। लेकिन लोकी का ये प्लान भी फेल रहा, क्योंकि जब डूम बॉट्स ने ब्लेक पर अटैक किया तो सिफर और E3 उनके बीच में आ जाते हैं। फिर जब थंडर गॉड थॉर वाइड से वापस आया तो उसने आते ही डूम बॉट्स को तो हरा दिया, पर ब्लेक एक फायर ब्लास्ट लगने की वजह से बुरी तरह जख्मी हो चुका था, इसलिए उसे तभी हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। वहीं विलियम डूम और लोकी का छिपकर पीछा कर रहा था, इसलिए उसे अपनी जान गंवानी पड़ी थी। तो गाइस पिछला एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया था। अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आई बटन पर भी एक वीडियो शो हो रही होगी, आप वहां से उसे देख सकते हैं। तो चलिए अब बिना किसी देर के थॉर वॉल्यूम 3 के थर्ड एपिसोड को शुरू करते हैं। सो लोकी का छिपकर पीछा करते हुए विलियम मारा गया था। एल्डा ने जब उसकी डेड बॉडी देखी तो वो तो शॉक रह गई। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका प्यार विलियम अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसने वाल्डर से पूछा, ये किसने किया है? वाल्डर ने कहा, वो 3 थे और ये एक, लेकिन एक इंसान होने पर भी ये बहुत बहादुरी से लड़ा, पर जब मैं वहां पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी। एल्डा ने फिर से पूछा, ये किसने किया है? पहले ये बताओ। वाल्डर ने कहा, मुझे नहीं पता, पर इसने आखिरी बार लोकी का नाम लिया था। लोकी का नाम सुनते ही एल्डा रेज में आ जाती है और सीधे डूम के कैसल की तरफ निकल पड़ती है। वाल्डर कहता है, विलियम ने मुझे लोकी और डूम के बारे में पहले ही बता दिया था, इतनी बड़ी गलती मैं कैसे कर सकता हूँ? विलियम प्लीज मुझे माफ कर देना। उधर अब एल्डा एक थंडर स्टॉर्म के साथ डूम के कैसल तक आ गई थी, लेकिन डूम वो पता नहीं क्यों उसे देखकर खुश हो रहा था। एल्डा आते ही डूम से पूछती है, लोकी कहाँ है? कहाँ है वो धोखेबाज? उसने मेरे विलियम को मारा है, मैं आज उसे नहीं छोड़ूंगी। डूम ने कहा, वो यहाँ नहीं है एसगार्डियन, डूम और उसके अलग अलग रास्ते हैं, तुम उसे कहीं और जाकर ढूंढो। पर फिर भी तुम्हें उस इंसान के मरने का इतना दुख क्यों हो रहा है? तुम तो एक इमॉर्टल हो ना? एल्डा कहती है, ऐसा मत कहो प्लीज। तो डूम ने कहा, वो था तो एक मॉर्टल ही, कभी ना कभी तो मर जाता, लोकी ने मार दिया तो क्या हो गया? अब ये नकली आंसू बहाना बंद करो गॉडेस। इस पर एल्डा कहती है, जिन बातों को तुम महसूस नहीं कर सकते उनके बारे में तुम्हें कुछ नहीं बोलना चाहिए। और फिर एल्डा तूफान के साथ आई थंडर को डूम पर मार देती है, लेकिन डूम वो तो यहाँ था ही नहीं, ये तो बस एल्डा को भटकाने के लिए उसका एक और रोबोट था। एल्डा ये देखकर और गुस्से में आ गई और कैसल के अंदर जाने लगी, और यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि डूम उसका अंदर इंतजार कर रहा था। एल्डा के अंदर आते ही डूम का एक और रोबोट उसका गला पकड़ लेता है, वो सांस नहीं ले पा रही थी। डूम ने कहा, मैंने बहुत कुछ सीखा है एसगार्डियन, कुछ ह्यूमंस के पास सुपर पावर्स होती हैं, लेकिन तुम एसगार्डियंस, तुम सब तो खुद एक पावर का सोर्स हो, और अगर मैं तुम्हें गुस्सा दिलाऊं तो वो पावर और बढ़ जाती है। काफी दिलचस्प है ना? लेकिन अब मैं उसी पावर को तुमसे छीन लूंगा। और गाइस फिर डूम एल्डा के दिल को बाहर निकाल लेता है, तुम्हारी एनर्जी मेरी सबसे नई क्रिएशन को शुरू करने के लिए काफी होगी, लेकिन तुम अकेले से मेरा काम पूरा नहीं हो पाएगा। अब बुलाओ, जितने एसगार्डियंस को बुला सकती हो बुलाओ, डूम उनका इंतजार करेगा। उधर ओक्लाहोमा में ब्लेक तो बिल्कुल ठीक था, लगता है उसे इतनी भी चोट नहीं लगी थी। अभी ब्लेक मिस्टर फैंटास्टिक के साथ फोन पर बात कर रहा था। उसने कहा, रीड मैं ब्लेक बोल रहा हूँ, क्या तुम्हें उन रोबोट्स को स्कैन करके कुछ पता चला? इस पर रीड कहता है, देखो मुझे माफ करना, पर मुझे कुछ नहीं मिल पाया। जिसने भी इन रोबोट्स को बनाया था वो शायद बहुत बड़ा जीनियस है, उसने अपने रोबोट्स में कुछ ऐसा नहीं छोड़ा जिससे कि मैं उसे ट्रैक कर सकूं। तो ब्लेक ने कहा, मतलब हम उसका पता नहीं लगा सकते? रीड कहता है, हाँ तुम ऐसा बोल सकते हो। इस पर ब्लेक ने कहा, लेकिन फिर भी तुम ऐसे कितने बंदों को जानते हो जो ऐसी टेक्नोलॉजी बना सकते हैं? रीड कहता है, कम से कम 40। ब्लेक ने कहा, और उनमें से कितने ऐसे हैं जो खुद को हमसे छुपा सकें? रीड कहता है, ये डिपेंड करता है ब्लेक, पर फिर भी मैं ऐसे 6 लोगों को जानता हूँ, लेकिन उनमें से कोई भी अच्छा तो नहीं है। रीड की इसी बात को सुनकर ब्लेक मुस्कुरा देता है और कहता है, तुम्हें पता है लोकी अभी कहाँ है? लैटविरिया। सो गाइस शायद ब्लेक को आइडिया हो गया है कि उसे मारने के लिए किसने उन बॉट्स को भेजा था। उधर लैटविरिया में वॉर की शुरुआत हो चुकी थी। हेमडाल ने एसगार्डियंस को एक जगह इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। हेमडाल ने कहा, माय लॉर्ड, अर्थ पर प्रेजेंट सभी एसगार्डियन यहाँ जल्दी ही आ जाएंगे, पर लॉर्ड ऑफ थंडर थॉर ने अभी भी हमारा जवाब नहीं दिया। तो इस पर एसगार्डियन गॉड ऑफ वॉर कहता है, देखा मैंने क्या कहा था, वो थॉर नहीं आएगा, वो है ही ऐसा, हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इस पर हेमडाल ने कहा, नहीं ऐसा नहीं है, लगता है जब तक वो मॉर्टल ब्लेक अपनी जगह पर होगा तब तक वो हमारी आवाज़ नहीं सुन सकते, शायद अभी वो वॉइड में ही होंगे। तो वाल्डर कहता है,
हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम थोर का इंतजार करें, हमें अकेले ही आगे बढ़ना होगा। एसगार्डियंस, विल एक वॉरियर था, उसने एक इंसान होते हुए भी गॉड्स की रक्षा करनी चाहिए। उसका ये सैक्रिफाइस वेस्ट नहीं जाएगा, हम उसका बदला लेकर रहेंगे। डूम और लोकी आज दोनों को खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन गाइस तभी लोकी वाल्डर के सामने आ जाता है और कहता है, मुझे माफ करो माय किंग, मैंने तो बस अपने लोगों का भला चाहा था, लेकिन मुझे क्या पता था कि डूम ऐसा निकलेगा। इस पर वाल्डर ने कहा, अब बस करो लोकी, बस करो, और कितना झूठ बोलोगे। लोकी कहता है, नहीं लॉर्ड वाल्डर, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं पहले जैसा नहीं हूँ। डूम ने सोचा, मैं उसका साथ दूंगा। और विलियम को मैंने नहीं बल्कि डूम ने मारा था, मैंने तो उल्टा डूम को रोकने की कोशिश की थी। वाल्डर ने कहा, ओडिन के लिए कम से कम झूठ तो मत बोलो। गार्ड्स ले जाओ इसे, ये मुझे यहाँ नजर नहीं आना चाहिए। और फिर कुछ देर बाद वाल्डर और कुछ एसगार्डियन डूम के कैसल पर पहुंच जाते हैं। डूम ने उनके आते ही कहा, अब तुम्हें क्या चाहिए एसगार्डियंस, मैंने तुम्हें सब कुछ तो दिया था। वाल्डर कहता है, हम तुम्हें सजा देने आए हैं डूम, विलियम को मारने की सजा। तो डूम ने कहा, अच्छा कर लो, जितनी कोशिश करना चाहते हो कर लो, पर उससे पहले तुम्हें इनसे निपटना होगा। और गाइस फिर डूम उन्हीं एसगार्डियंस को लड़ने के लिए भेज देता है जिन्हें उसने मारा था। अब वो बिल्कुल मॉडिफाइड ज़ॉम्बीज़ की तरह दिख रहे थे। एसगार्डियंस ने कहा, इसने हमारे लोगों के साथ क्या किया, ये तो मॉन्स्टर्स बन चुके हैं, हम इनसे कैसे लड़ेंगे। इस पर वाल्डर ने कहा, हाँ हम नहीं लड़ सकते, पर फिर भी हमें इन्हीं लोगों की शांति के लिए इन्हें खत्म करना होगा। और गाइस फिर एसगार्डियन ज़ॉम्बीज़ और गॉड्स की फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन तभी डूम के पीछे से कोई कहता है, मेरा एक दोस्त कुछ रोबोट्स की वजह से जख्मी हुआ था, उनको बनाने वाले ने खुद को छुपाने की चाहे कितनी भी कोशिश क्यों न कर ली, लेकिन हमें भी पता चल ही गया कि ऐसा काम तो सिर्फ डूम ही कर सकता है। हाँ मानना पड़ेगा, डूम जरूर एक बड़ा जीनियस है, लेकिन अभी भी उसे कुछ बातें सीखने की जरूरत है कि एक गॉड और एक मॉर्टल इंसान के बीच फर्क होता है। और गाइस वो कोई और नहीं, थॉर था। थॉर के आते ही असली बैटल शुरू होती है, एक स्ट्राइक डूम की तरफ से तो दूसरी थॉर की तरफ से। दोनों ही एक दूसरे की बराबरी कर रहे थे। उधर ज़ॉम्बीज़ उन्हें देखकर वाल्डर बहुत दुखी हो रहा था, क्योंकि ये सब उसकी वजह से हुआ है। अगर वो लैटविरिया आता ही नहीं तो उसके लोग भी नहीं मरते। उसे हर वो बात याद आती है जिसमें उसने उन लोगों के साथ अपना वक्त बिताया था। एक छोटा बच्चा, एक बूढ़ी औरत और एंड्रिक, सभी एसगार्ड के मासूम लोग थे जिन्हें लोकी डूम के हाथों मरने के लिए छोड़ाया था। लेकिन अब थॉर और वाल्डर एक साथ आ चुके हैं। थॉर गॉड ऑफ थंडर है तो वहीं वाल्डर गॉड ऑफ लाइट है, और इन दोनों का यही कॉम्बिनेशन इन्हें ये वॉर जिता रहा था, क्योंकि एसगार्डियन ज़ॉम्बीज़ डरकर वापस जाने लगे थे। लेकिन फिर तभी डूम एल्डा की बॉडी को नीचे फेंक देता है। डूम ने कहा, अब मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ले जाओ इसे और डूम को अकेला छोड़ दो। एल्डा की डेड बॉडी देखकर थॉर बहुत गुस्से में आ जाता है और फिर एक जोरदार थंडर स्ट्राइक कैसल को हिलाकर रख देती है। पर इसी थंडर स्ट्राइक की डूम को ज़रूरत थी। दरअसल डूम एक सीक्रेट वेपन को बना रहा था जिसको स्टार्ट करने के लिए बहुत पावर चाहिए थी, और शायद थॉर की थंडर स्ट्राइक वो पावर पूरी कर चुकी है। उधर एल्डा ग्राउंड पर पड़ी हुई थी। वाल्डर कहता है, क्या ये मर चुकी है? हेमडाल ने कहा, हाँ, और इसके दिल को बाहर निकाल लिया गया है। और गाइस तभी लोकी वहाँ आ जाता है। उसने कहा कि मैं इसे बचा सकता हूँ, लेकिन वाल्डर ने लोकी के आते ही उसकी गर्दन पर अपनी स्वॉर्ड रख दी। वो कहता है, अब अपने गंदे हाथ इससे दूर रखो लोकी। लोकी ने कहा, नहीं ऐसा नहीं है, मैं सच में एल्डा को बचा सकता हूँ। अगर इसके दिल को अभी भी वापस लगा दिया जाए तो ये जिंदा हो जाएगी, मेरी बात मान लो। वाल्डर ने कहा, तो ठीक है लोकी, ये तुम्हारा आखिरी चांस है। अगर तुमने इस बार कोई चालाकी की तो तुम बच नहीं पाओगे। हेमडाल देखो कि एल्डा का दिल अभी कहाँ पड़ा है। हेमडाल ने कहा, अभी वो एक चैम्बर में कैसल के अंदर ही है, सीधे इस तरफ। 3 दीवारों को पार करते ही वो आपके सामने होगा। ये सुनते ही थॉर तीनों दीवारों को तोड़ देता है, लेकिन जब वो अंदर पहुंचा तो डूम सामने खड़ा था, मानो वो थॉर का इंतजार कर रहा हो। और फिर तभी कोई चीज थॉर को दबोच लेती है। थॉर हिल भी नहीं पा रहा था, लगता है जैसे डूम ने थॉर से लड़ने के लिए उससे भी बड़ी पावर बुला ली हो। अब गाइस आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपने अभी भी पिछला एपिसोड नहीं देखा तो उसे देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और सुपर हीरो कॉमिक्स को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो जरूर कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब मिलते हैं मेरे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।